मेट्रोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंजुम नज़ीर जैगम हमारे साथ हैं और फिर हम कराची की सूरत हाल और नालों की सफाई वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे। सुलेमान सादत खान साहब हमारे नुमाइंदे उसके लिए हमारे साथ होंगे। ज़रा पहले मौसम पूछ लेते हैं, क्या हाल रहेगा। अंजुम साहब आप बताइएगा, वैसे तो पूरे मुल्क का बट पर्टिकुलरली कराची वालों के लिए बताएं कि क्या हाल रहेगा और हम इस दफ़ा कितनी उम्मीद करें, बारिश होगी नहीं होगी, हो नहीं रही है। हाँ बस सही है जी बहुत शुक्रिया। मानसून जो है वो मुल्क में उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के तकरीबन 3 सूबों में इंक्लूडिंग जीबी जो है वो एक अच्छी बारिश देखी गई। स्पेशली पंजाब के अक्सर इलाकों में बशमूल लाहौर एक अच्छा स्पेल बारिश का हुआ। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में जो है मानसून हवाएं आज से शिद्दत इख्तियार करेंगी और आज जो है बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, उसके साथ साथ थरपारकर रीजन में एक अच्छी बारिश है और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कल के रोज से तकरीबन सिंध के अक्सर शहरों को, अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स को मुतासिर करना शुरू कर देगा। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में आज का दिन कदरे गर्म महसूस होगा। तकरीबन दर्जा हरारत 35 से 37 तक जा सकता है। इस दौरान हवाएं जो हैं वो है तो समंदर की तरफ से, लेकिन उनकी रफ्तार कम होगी जिसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी ज्यादा होगी। ये सिलसिला कल आधे दिन तक बरकरार रहेगा और इस बात की तवक्को है कि कल दोपहर या शाम से कराची में गरज चमक के बादल आना शुरू हो जाएंगे और एक फर्स्ट स्पेल जो है बारिश का वो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची में बरस जाएगा। ताहम हफ्ते और इतवार का दिन जो है वो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते के दिन जो है वो कुछ इलाकों में वक्फे वक्फे से तकरीबन पूरा दिन बारिश जारी रहेगी और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहां पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बरकरार है। अच्छा, अभी तो हवा भी बिल्कुल बंद महसूस हो रही है, सो वो इसीलिए कि बारिश का पेशखेमा है और हवाएं भी बंद हुई हुई हैं। जी बिल्कुल, जिस बात की हमें तवक्को थी कि ऑफशोर जो इंडियन गुजरात है वहां पर एक हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है जो कि आने वाले वक्त के साथ जो है मजीद मगरिब शुमाल मगरिब की जानिब मूव करेगा जो कि कराची और साउथर्न सिंध में बारिशों का सबब बनेगा। ये जो हवाएं हैं ये उसी वजह से जो है तकरीबन ना होने के बराबर है क्योंकि जो शुमाली सुलेमान पे आ जाते हैं। फ्लडिंग का खदशा है, सुलेमान, ये बड़ा अलार्मिंग है। सुलेमान, क्या तैयारी है हमारी इंतजामिया की, KMC की, कंटोनमेंट बोर्ड्स की? शहर नालों की सफाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई जब पता था पहले से? तो लीना बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो शहर के बड़े बरसाती नाले हैं 42, उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर, जिसकी सफाई का आगाज़ 15 जून से जो है वो कर दिया गया था। ये सफाई जो होती है उसमें बेंचिंग की जाती है जो कि रोडों के अतराफ जो है बरसाती नाले होते हैं पहले मरहले में उनकी सफाई की जाती है। साथ ही साथ जो 100 से ज़ायद कराची के बड़े चौकिंग पॉइंट्स हैं उन चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाता है। तो 15 जून से जो है वो इस सफाई का आगाज़ हो गया है। जहाँ तक बात नालों की मुकम्मल सफाई की है तो ये जो है वो जब शुरू होती है उसके बाद अगले 3 से 4 माह तक जो है वो ये सिलसिला चलता रहता है। मानसून बारिशों से शुरू होता है और मानसून बारिशों के बाद तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहता है। 520 छोटे नाले हैं जिनकी जिम्मेदारी 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और इस तरह से दीगर जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर है। तो उनका भी यही दावा है कि सफाई शुरू हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अंदरूनी इलाकों में जो छोटे नाले हैं जो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जिम्मेदारी है वहां पर उस तरह से सफाई नहीं हुई जिस तरह से मेन जो बड़े नाले हैं जिस तरह से उनके चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अंदरूनी नालों की सफाई जो कि उनकी जिम्मेदारी है टाउन म्यूनिसिपल। सुलेमान, आप बता रहे हैं कि चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है 15 जून से, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यूजुअली हम कुछ विजुअल्स हमारे जहन में आते हैं माजी में कि नालों से वो कूड़े और शॉपर और पता नहीं क्या कुछ ढेर, एक तो शॉपिंग बैग्स ज़ाहिर नहीं होंगे तो वो नाले भी चौक नहीं होंगे, लेकिन वो निकाल के साइड पे रखे जाते हैं और फिर बारिश आती है और वो दोबारा सारा बह के नाले में चला जाता है और हफ्ते और इतवार को बारिश है। सो जहां जहां से नालों की सफाई की जा रही है उनके किनारों से गंद भी उसी तरह बैक वक्त उठाया जा रहा है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल बैक वक्त तो नहीं उठाया जा रहा, आपकी बिल्कुल निशानदेही ठीक है। जहाँ पे सफाई भी की गई है चॉकिंग पॉइंट्स वहाँ ये
जी के लिए दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ से उठाकर उन्हें लैंडफिल साइट जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर है। अलबत्ता CBC और DHA का भी ये दावा है कि उन्होंने भी जो है वो अपने इलाकों की जो है वो सफाई मुकम्मल कर रही है, लेकिन ये दावों तक है। जब बारिशें होंगी तो सूरत हाल सामने आएगी। गुज़िश्ता 2 सालों में उस तरह से मूसलाधार बारिश नहीं हुई कि सूरत हाल जैसे माजी में कराची की थी। तो इस वक्त जो है वो दावा यही किया जा रहा है कि चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर है, जहां जहां सेक्शंस की जरूरत है अभी तक ये किया जा रहा है। वैसे इस साल की प्रेडिक्शन क्या है? सुलेमान साथ ही रहेगा, अंजुम साहब से जरा पूछते हैं। अंजुम साहब, इस दफा क्या प्रेडिक्शन है? क्या ज्यादा मामूल से बारिश होगी या नॉर्मल होगी? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जी देखें, ये बात जब महकमे मौसमियात ने मानसून की एडवाइजरी इशू की थी तो उसमें ये बात बता दी गई थी कि पाकिस्तान के सदरन हाफ में जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशें मतवक्को हैं, जिसमें कराची भी इंक्लूडेड है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि आपको पता है कि कराची में अगर 30 से 40 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है तो जो हमारे लो लाइंग एरिया है वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो अगर कोई एक अच्छे 1 से 2 स्पेल हो जाते हैं तो उसमें फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। अभी वाला जो पहले हफ्ते इतवार वाला, इसमें कितनी बारिश मुतवक्के है? जी बिल्कुल, वक्फे से तकरीबन हफ्ते को पूरा दिन बारिश जारी रहेगी। तो तवक्को है कि उस दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो सिचुएशन ख़राब कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ थे, सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद थे।